तो आप इसके पहले वाले ब्लॉग को नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये है दोस्तों मेरा घर। मैंने उससे ही बोला था कि मैं अपना घर दिखाऊंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तो मैं दिखा रहा हूँ। तो ये दोस्त मेरा घर है। ये वाला जो पहले आप देखिए 50 साल तो पुराना हो गया ये। और ये देखिए अभी हम लोग का बना हुआ है, पहले कच्चा मिट्टी का घर था, तो अभी ये मतलब पक्का बन गया है। और ये बाथरूम है दोस्तों हमारा, और इसमें मेरी चाची और हम लोग रहते हैं। और ये देखिए मेरा रूम है, और जस्ट इसके बगल में चाची का रूम है। और ये है सीढ़ी, तो इससे हम ऊपर चलते हैं। और ये देखिए दोस्तों जो दुछत्ती होता है वो है, मतलब बाथरूम के ऊपर। फिर इसके बाद यहाँ से हम लोग ऊपर चलेंगे धीरे धीरे। और यहाँ देखिए आ गया छत। छत पे यहाँ पे देखिए मेरी चाची धान फैलाई हुई हैं सूखने के लिए, क्योंकि दोस्तों धान में तो बहुत मेहनत होता है। सॉरी, इस चावल में, चावल खाने के लिए अगर आपको और खाना है तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए किचन है, मतलब किचन भी है, रूम की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक नीम का पेड़ है जो आपको नीचे से दिख रहा था। और ये मेरा गांव वैसे है तो बहुत बड़ा, लेकिन जितना हो सके मैं उतना दिखा दिया हूँ। और ये देखिए जो है कि मेरी छत पर से दिख रहा है सारा नीचे का। अब आपको हम नीचे लेकर चलते हैं और आपको दिखाते हैं पुराना वाला घर जिसमें हमारे दादाजी रहे हैं और हमारे पापा। तो वो घर हम आपको दिखाएंगे, तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी चाची की पड़िया है, मतलब भैंस के बच्चे को पड़िया बोलते हैं, तो ये है। और ये बहुत ही क्यूट है। तो दोस्तों मैं जहाँ पे इन लोग को देखता हूँ ना, चाहे ये रहे चाहे कुत्ता रहे चाहे कुछ भी, तो मैं खिलाने शुरू कर देता हूँ। तो ये रहा दोस्तों हमारे दादाजी का लाल किला, जो कि अभी बिल्कुल बुरी कंडीशन में है, मतलब इसको थोड़ा प्लास्टर और प्लास्टर चाह रहा है। और ये मेरे बड़े पापा का जो घर है अभी हाल ही में बनवाए हैं वो। तो अब हम लोग लाल किला के अंदर चलेंगे और वहाँ पे देखेंगे। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग अंदर चल रहे हैं, और ये मेरी भाभी का छोटा लड़का, मैंने पहले ही बताया था, और यहाँ ये लोग काम कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए यहीं पे हम लोग का पूरा बचपन बीता है। बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन हो गई है अभी इसकी, लेकिन अगर इसकी मरम्मत करवाई जाए तो सही हो जाएगा ये। और हम सीढ़ी से अब ऊपर चलते हैं और आपको अपना छत दिखाते हैं, मतलब जो लाल किला का छत है वो। तो यहाँ पर देखिए अभी भी देखिए एकदम पुराने ज़माने में जैसे बना था एकदम वैसे ही अभी भी उसकी हालत बनी हुई है। और ये रहा लौकी का जो पेड़ होता है वो, मतलब पौधा। तो ये देखिए सब कुछ दिख रहा है आपको, और ऊपर भी 2-4 रूम है इसके, मतलब जो पुराना वाला घर है। और ये देखिए मेरी बड़ी मम्मी धान फैला के रखी हैं। तो अभी दोस्तों धान का सीज़न है, चावल उग रहा है, उसी में मतलब लोग काट रहे हैं और उसका निकाल निकाल के फैला रहे हैं। तो ये फैलाई हुई हैं। और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे देखिए पपीता का पेड़ लाइन से लगा हुआ है, और इसमें पपीता होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं पता है, मैं आपको बस दिखा दे रहा हूँ। ये मेरी बड़ी मम्मी है। इधर फैलाओ जाए ना। तो यहाँ पर ये धान फैलाने के लिए लाई हुई हैं। और दोस्तों इसको फैला दिया जाता है इसलिए कि चावल अच्छा होता है, क्योंकि आप चावल को फैला नहीं सकते हैं तो धान ही फैलाना पड़ता है। तो यहाँ ये अच्छे से फैला रही हैं, और ये अच्छे से सूख जाएगा तो बहुत ही अच्छा चावल होगा। और दोस्तों इसमें बहुत मेहनत होती है, हम लोग से तो ये होगा ही नहीं। और ये हाथ पैर में भी चुभ जाता है और बहुत दर्द होता है, तो मतलब हो जाता है। और यहाँ पे देखिए मेरे जस्ट पीछे घर के गन्ने का कितना फसल है, और पूरा जोता गया, कितना सुंदर लग रहा है ये खेत। देख लीजिए पूरा मैं आपको एकदम कैमरा रोल करके दिखा रहा हूँ। और अब हम लोग चलते हैं नीचे, नीचे चलते हैं। और यहाँ पर देखिए मेरी क्या हालत हो रखी है गर्मी से। मुझे दोस्तों बहुत पसीना आता है, और मुझे गर्मी बहुत परेशान करती है। ठंडी में तो बिल्कुल परेशानी नहीं होती, मैं आराम से बिना कपड़ों का भी रह लूँगा, मतलब बिना स्वेटर का। तो यहाँ पे देखिए मेरी भाभी का लड़का जो मेरे पीछे पीछे आया था, भाग रहा है वो। और ये सब दोस्तों बहुत बदमाश हैं, बहुत बदमाशी करते हैं। अब बच्चे तो करेंगे ही, हम लोग भी थे तो कर ही रहे थे। तो यहाँ पर देखिए वही काम चल रहा है इन लोग का। यहाँ पर मेरी जो बड़ी वाली मम्मी हैं वो बर्तन मांज रही हैं, मतलब उनसे छोटी हैं ये। तो यहाँ पर जो मैंने मिठाई लाई हुई थी, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी भाभी के लड़के को दे दूँ, और वो बेचारा अकेला बैठा हुआ भी था। ला ला
तो यहाँ पर देखिए मेरी मम्मी बैठी हुई हैं, लगता है इनका पंचायत ख़त्म हो गया है और इनका थोड़ा फेस देखिए, मैं वीडियो बना रहा हूँ ना तो इसलिए वो थोड़ी गुस्से में है। और ये देखिए क्यूट सा बच्चा सोया हुआ भैंस का। और वहीं का तू खात हुआ ना, वो टाइम देते रही तो ना खात रहा। तो दोस्तों बहुत तेज़ धूप थी तो मुझे प्यास लग गई थी तो मैं पानी पी रहा हूँ। और मेरे जो गांव का पानी है दोस्तों बहुत मीठा है, मुझे मतलब यहाँ का लगता है मीठा। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए मेरी चाची हैं, मतलब इनके पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो ये इस तरीके से चल रही हैं। और ये देखिए यहाँ पे इनका पोजीशन बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि इनकी भैंस छूट के भाग गई, ऐसा हुआ नहीं है दोस्तों। और ये बहुत अच्छी हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे ये जो मेरी बड़ी मम्मी है, ये मतलब हमको बोली कि चलो चलो तुमको दही और गुड़ दें। तो इनके पास गुड़ था नहीं तो ये मुझे चीनी दे रही हैं। और यहाँ पर देखिए ये अपना देवरानी जेठानी बात करने में एकदम मगन है और मैं मांग रहा हूँ कब से तो मुझे नहीं दिया जा रहा है। तो कैसे कैसे करके दी हैं। अब देखिए रोटी मैं मांग रहा हूँ, उसके लिए भी अपने लोग लगी हुई हैं एकदम, मतलब हद है। तो यहाँ पर अभी देखिए कितनी देर में ये देती हैं। बस आधा भाई, बस आधा आधा चला ठीक। तो दोस्तों यहाँ देखिए फाइनली मुझे रोटी मिल गई है और आस पड़ोस में खुशी का माहौल है कि मुझे रोटी मिल गई है। और यहाँ मैं खा रहा हूँ तो मेरी मम्मी पंखा होंक रही हैं। तो मक्खी बहुत सारी हैं दोस्तों गांव में, आसपास आप खाएंगे तो एकदम आपका खाना एकदम समझ आए कि दुर्भर कर देंगे, एकदम परेशान कर देते हैं इन लोग। तो यहाँ पर मैं अगर मम्मी पंखा नहीं करती तो समझ जाइए कि हम अच्छे से खा भी नहीं पाते। और दोस्तों बहुत टेस्टी था ये दही, एकदम मीठा और भैंस का एकदम प्योर दूध था, क्योंकि घर वाले तो पानी मिलाएंगे है नहीं, तो बहुत अच्छा था कुल मिला के। फिर इसके बाद मेरी बड़ी मम्मी जो है दूसरी वाली, वो देखिए यहाँ पे वो अपना दही लेके आती हैं कि मेरा भी दही टेस्ट कर लीजिए, देखिए कैसा है। तो हम लोग बोलते हैं ठीक है। और ये भी एकदम प्योर है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक कौर उठाता हूँ और इसको ये यहाँ पे खा लिया। और दोस्तों ये वाली दही ना थोड़ी सी खट्टी है, मतलब उस वाले दही के मुकाबले। तो यहाँ पर हम खा रहे हैं और ये देखिए मेरी मम्मी भी खा रही हैं। तो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो फिर वो मतलब गुस्सा कर रही हैं, ये क्यों बना रहे हो। और दोस्तों वीडियो मैं बनाता हूँ सिर्फ पैसे के लिए नहीं, अपनी यादों के लिए भी, क्योंकि दोस्तों इसको फ़ोटो में रखूँगा तो डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली हम लोग जा रहे हैं छत पे लौकी तोड़ने के लिए, मैं और मेरी मम्मी और मेरी बड़ी मम्मी। तो चलिए चलते हैं छत पे, आपको दिखाते हैं कि लौकी हम लोग कैसे तोड़ेंगे और कितनी सारी लौकी है। मम्मी मम्मी लो पकड़ो जल्दी, गिर जाएगा मेरे हाथ से। वो थोड़ा अजीब था मम्मी। एक तो यहाँ भी तो है, वहाँ जाता हूँ। अच्छा जल जा कब का उसका डार वार सब जल जाता। मम्मी एक ठो गाँव है कहाँ ना देखो मम्मी। पिछवाड़े तक जाते हैं पहले जवन काम हो ना होई। तीन ठे इतना बड़ा बड़ा है ना मम्मी। कल छठ माता का कल पूजा है ना, तो नहाए खाए कल करना। कल इतना महंगा लौकी हुई कि दोस्तों का बताई दा कितना सब्जी बनी हो गल। एक खेवरू है मम्मी, लो पकड़ो, ले लो ले लो। मैं अगर तोखे रखेगा तू एक आखे रख ला तो दे दा। मम्मी काहे उसको डगरा रही हो, खराब हो जाएगा ना। खरीदोगी ना तो पता चलेगा कितने का मिलेगा वो।
चला जाएगा। मम्मी सुनो, ये देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। 3 में से एक का थोड़ा हालत पंचर है, लेकिन फिर भी क्या करना, बेचारे को कट ही जाना है तो हो जाएगा। और दोस्तों आपको मैं ये भी बता दूँ, छठ पूजा की वजह से इतना ज़्यादा महंगा लौकी हो गया है कि क्या ही हम बताएं। जो छठ पूजा करते हैं, माता छठी का जो पूजा करते हैं वो जानते होंगे कितनी महंगी लौकी हो गई होगी, जो कि पहले दिन दोस्तों इसी को खाया जाता है। तो यहाँ पे फाइनली हमने लौकी तोड़ लिया है, अब हम इसको लेके नीचे चलेंगे। सुनो, अपना पहले इसी पे ओढ़नी बिछाओ, तब का कैसे जाएगा, उतना बहुत भारी नहीं जाएगा। मम्मी इसको भी तो लेके चलना होगा नीचे, अब नहीं है। अरे उतना बहुत है, उतना का सब्जी बहुत है कि चलो उसको भी ले लो। दोनों देवरानी जेठानी लौकी ले लेके नीचे, वो पूरा सूख जा रहा है। अरे वो उतना बताई झोलिया के पनिया ना दे नदिया बहानी पनिया ना दे अब पनारे से तो हां ई पनारा पर तो हम कही कैसा बोली हैं हम पहले क्या ऐसा बोली हैं नहीं काका बोली हैं चल ये मां खुदवा वही बोलता है किया रे जानो था बोला वाली बात हमार दीदी घरवाला होता नहीं दूसरे जन बोलता तो अपन सराव करके क्या बोला ला कि रहत रहनी कट है हम में अब तो 1 2 3 4 5 लौकी। तो फाइनली दोस्तों देखिए मेरे हाथ में एक छोटा सा लौकी है, लेकिन हमने कम से कम 5-6 लौकी तोड़ा है और कल हम लोग इसको बनाएंगे और खाएंगे, एक ही साथ नहीं, धीरे धीरे करके। तो कल लौका भात है, तो आप लोग लौका भात खाते कि नहीं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों को मेरी तरफ से हैप्पी छठ पूजा। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।